हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा वाला हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आपको पता है मार्केट आज क्लोज नहीं था, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के स्विंग ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है जो कि आपको देख के समझ में आ रहा है थंबनेल में एंड टाइटल में, सीक्रेट्स ऑफ शेयर मार्केट। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तो ये जो मैंने अभी बोला ना, ये जो हमारा टाइटल है, ये बिल्कुल सच है। स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है कि वो एक है ना डायलॉग है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो, कि स्टॉक मार्केट इतना बड़ा कुआं है जो पूरे दुनिया की प्यास बुझा सकता है। बट इसमें कंडीशन ये है कि आपको वो पैसा अपने पास लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत ही स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। वो ओवरनाइट नहीं होता है। तो इसका सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट ऑफ शेयर मार्केट क्या होता है जिससे आपको इतना पैसा आए कि आप उसको संभाल नहीं पाओ? तो इसका सबसे फर्स्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट। इसका सबसे फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट इसलिए होता है क्योंकि आप लाखों की स्ट्रैटेजी भी सीख लो ना, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप पैसे नहीं बना पाओगे। एकदम ये फैक्ट है। आप ये कहीं पे भी सर्च कर लो, इसकी बात भी कोई नहीं करता है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको कोई भी नहीं बताता है, इसकी बात आपसे कोई नहीं करता है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, राइट? तभी आप जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो इसका सबसे बड़ा सीक्रेट होता है रिस्क मैनेजमेंट। एंड ये सुनने में जितना इजी लगता है ना, उतना ये करने में उतना ही आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। इसको फॉलो करने में आपको उतनी ही डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो उसके लिए हमने देखो आपको एक शीट प्रोवाइड करके रखी हुई है रिस्क मैनेजमेंट की। इसकी बात मैं थोड़ी देर में करती हूँ। तो मैं पहले बता दूँ क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं। एक दूसरा सीक्रेट होता है, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो, स्टिक रहो एक स्ट्रैटेजी पे। ऐसा नहीं कि अभी ये फॉलो किया देन वो फॉलो किया देन वो फॉलो किया, ऐसा नहीं करना है। आपको एक स्ट्रैटेजी पे आपको स्टिक रहना है, चाहे उससे आपको नो मैटर आपका उसका बैक टू बैक अगर 5-6 स्टॉप लॉस भी हो गए, तो भी आपको जज नहीं करना है कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। क्योंकि 1000 ट्रेड्स के सामने अगर 5 स्टॉप लॉस भी हो रहे हैं, तो आप उससे किसी स्ट्रैटेजी को जज नहीं कर सकते हो, राइट? क्योंकि स्टॉप लॉसेस तो ट्रेडिंग में अगर आप आए हो तो स्टॉप लॉसेस के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप अगर ये सोच के आए हो कि आपके स्टॉप लॉसेस होंगे ही नहीं, तो आई एम सो सॉरी, थोड़ा हार्श है बट आपके लिए ट्रेडिंग फिर नहीं है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आपको स्टॉप लॉसेस होंगे ही नहीं, तो ट्रेडिंग फिर आपके लिए नहीं है, राइट? सो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, आपको एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड लेना पड़ेगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा। जो सबसे बड़ा मिस्टेक हम करते हैं, हमें लगता है ओवरनाइट हम जो है वो लाख से करोड़ बना लेंगे, तो यही हमें लेके डूबता है। फिर हम स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग बोल के उसको छोड़ देते हैं। एंड देन ये होता है एक ट्रेडिंग जर्नल होता है, हमें पता ही नहीं होता हमने कहाँ पे मिस्टेक्स की हैं, तो हम ट्रेडिंग जर्नल हमें बनाना ज़रूरी होता है। इसमें हम अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें देखो सारे कॉलम्स हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं, आपको सबको फिल करना है। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि रिव्यू यही हमारा एक रिव्यू सिस्टम ही है। लाइक जॉब में रिव्यू होता है ना हमारा, उसी तरह ट्रेडिंग में हम ट्रेडिंग जर्नल से ही रिव्यू कर सकते हैं। एंड इसमें अपने चार्ट्स भी लगाते हैं। ये देखो एंट्री का चार्ट है, आपको एग्जैक्ट इसी तरह लगाना है। एंड ये एग्जिट का चार्ट है, या तो टारगेट पे एग्जिट करो या स्टॉप लॉस पे एग्जिट करो, जिस पे भी एग्जिट हो आपको इस तरह से चार्ट का स्क्रीनशॉट भी इसमें लगाना है। तो इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बना के रखी हुई है। सबसे पहले तो ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट जो है, जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया, तो ये शीट हमने आपको बना के दी हुई है, जिससे आप डिसिप्लिन के साथ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर सको। तो ये शीट आप हमसे अभी के अभी ले लो। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारी स्ट्रैटेजी नहीं भी फॉलो करोगे तो भी हम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। तो आपके पास अगर आप जैसा कि इस चैनल पे डेली नए नए प्यारे प्यारे मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपके पास ये नहीं है, तो आप अभी के अभी हमें कमेंट करो या आप हमसे ले लो, राइट? सेकंड थिंग जो मैंने बोली स्ट्रैटेजी, तो हमने आपको एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी दे रखी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो इनकेस आपको वो स्ट्रैटेजी नहीं पता है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी, आप वहाँ से एक बार पहले स्ट्रैटेजी देख लो। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, आप एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल डिटेल्ड वे में मैंने वो स्ट्रैटेजी वीडियो में बस समझा रखा है। थर्ड थिंग हो गई कि आपको डिसिप्लिन के साथ जो है एक ट्रेड कर पे एक स्ट्रैटेजी पे आपको कंसिस्टेंट वे में ट्रेड करना है। देन लास्ट आता है ट्रेडिंग जर्नल। तो इस पे भी एक्सक्लूसिव मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो दे के रखी हुई है। सारे कॉलम्स कैसे फिल करने हैं मैंने उस वीडियो में बताए हैं। तो थोड़ी मेहनत करो अपने लिए, आप आपकी लाइफ सेट हो सकती है अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो।
तो आप वो वाली वीडियो देख लो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड वो वीडियो देखने के बाद ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट एंड ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट दोनों आप हमसे ले लो। आप हमारी स्ट्रैटेजी को नहीं भी फॉलो करो तो भी आपको ये काम आने वाली है। आप किसी को भी फॉलो करोगे दुनिया में ना, आपको ये दोनों चीज़ें ऑलवेज़ काम आने वाली है, रिस्क मैनेजमेंट की शीट एंड ट्रेडिंग जर्नल। तो ये यूनिवर्सल थिंग्स हैं जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो आप नॉट नेसेसरी कि आप हमारी स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तभी आपको ये काम आएगा। तो आप ये दोनों बिल्कुल ले लो, आप किसी को भी फॉलो करो, आपको ट्रेडिंग में ये बिल्कुल हेल्प करेगी। ये गारंटीड है मेरे साइड से कि आपको ट्रेडिंग में ये दोनों शीट्स जो हैं ज़रूर हेल्प करने वाली हैं। तो आपके पास अगर ये नहीं है, आप वीडियो देख रहे हो तो अभी कभी कमेंट करो कि आपको ये दोनों शीट्स चाहिए। ओके, अब चलो मैं आपको लाइव स्कैनिंग करके दिखाती हूँ। जैसा कि आप लोग को अगर पता नहीं है तो मैं लाइव आपके सामने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक स्कैनिंग करती हूँ। तो आपको, जिससे आपको भी समझ में आए कि आपको अपने लिए स्कैन कैसे करना है। तो ये निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने ओपन कर ली है। अब वन बाय वन देखो हमको इस तरह से स्कैन करना है। लास्ट में हम वीडियो के एंड में बने रहना, हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। ओके, तो देखो आपको वन बाय वन इस तरह से, कोई भी आपको स्क्रीनर नहीं यूज़ करना है, आपको मैनुअली इस तरह से स्कैन करना है एक एक करके स्टॉक्स को। आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। अगर आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत लगेगा इसमें, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। जॉब वाले हो आप कुछ भी करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी प्रोफेशन है आपका, आपके लिए बेस्ट है। ऑप्शंस के पीछे हम भागते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट है। अशोक लीलैंड में देखो हमने यहाँ पे देखा था, जो हमारी एंट्री आज हो चुकी है। तो इस तरह से देखो आपको वन बाय वन आपके लिए स्टॉक्स निकालने हैं। ये कल के लिए आप स्टॉक्स निकालोगे, ये जो आप स्कैनिंग करोगे ये आप कल के लिए करोगे, राइट। एक्सिस बैंक में देखो यहाँ पे शॉर्ट का सेटअप बना है, अगर आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। आपके पास अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करने का कैपिटल है तो आप इसको फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया है कि कल के डेट में ना आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे आपको जो भी शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा इंट्रा डे में, इस स्ट्रैटेजी पे सेम स्ट्रैटेजी, बस आपका टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट या 15 मिनट, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। शॉर्ट का ट्रेड आपको सिर्फ करना है। क्यों करना है शॉर्ट का ट्रेड? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ने आपको जो है कंफर्म किया है शॉर्ट का सेटअप, इसलिए आपको शॉर्ट के ट्रेड इसमें देखना है, राइट। आगे चलते हैं। अगर आपके पास फ्यूचर्स का कैपिटल है तो आप आराम से फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप इक्विटी में शॉर्ट नहीं होता ना, इक्विटी में शॉर्ट सिर्फ आप इंट्राडे में कर सकते हो। बर्जर पेन में देखो यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था, ये हमारा भी 1:2 नहीं अचीव हुआ है, बट ये ब्यूटीफुली हमारा चल रहा है। तो या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे ही एग्जिट करना है, नॉट इन बिटवीन डैट। कुछ भी हो जाए, कहीं से भी न्यूज़ आ जाए, कोई भी आपको कितना भी गारंटीड वे में बोल दे कि ये तो क्रैश होने वाला है, ये होने वाला है, इसमें तो ऐसा होने वाला है, इसमें तो वैसा होने वाला है, बिल्कुल कान बंद करके रखो, अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करो एंड उसी को फॉलो करो, राइट। कोलगेट हमारा बहुत ब्यूटीफुली चल रहा है, बट हमारे सेटअप पे कोई ट्रेड हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। थोड़ा भी इम्पल्सिव हो के आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो देखो कितना सिंपल है, आप इस तरह वन बाय वन एक एक स्टॉक को देखते जाओगे। देखो पर्सनली मैं इसी को फॉलो करती हूँ, इसी तरह मैं अपने लिए स्टॉक की स्कैनिंग करती हूँ, इसीलिए मैं इसके बारे में इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोलती हूँ। एंड ये दोनों शीट्स भी जो आपको दिखाई है मैंने, ये मैं पर्सनली इन्हीं शीट्स को फॉलो करके, जैसे ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट है, इसी को फॉलो करके मैं अपना टारगेट कैलकुलेट करती हूँ, क्वांटिटी कैलकुलेट करती हूँ, एंड ये ट्रेडिंग जर्नल की जो शीट है इसी पे मैं अपने ट्रेड्स रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैं आपको वही प्रोवाइड कर रही हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहा है, मैं आपको वही प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से मैं देख वेख के आपको दे रही हूँ, ये मैं खुद भी इसको यूज़ करती हूँ तभी मैं आपको दे रही हूँ। तो आप एकदम ट्रस्ट कर सकते हो इन चीज़ों पे। एंड आप पहले प्रैक्टिस करो, आप स्ट्रैटेजी देखो। हमने बात किया था आईटी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो देखो अब आईटी के स्टॉक्स आपको दिखेंगे, अच्छे आपको स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। अभी 3 सेक्टर जो है स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें। फर्स्ट हमारा आईटी हो गया, सेकंड हमारा फार्मा हो गया, एंड थर्ड हमारा एफएमसीजी हो गया। तीनों सेक्टर के स्टॉक्स आप देखोगे ना, आपको स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। तो ये आप एक सेक्टर फ़िल्टर लगा सकते हो। ये देखो आईसीआईसीआई में भी यहाँ पे एक शॉर्ट का सेटअप बना है, अगर आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। आपके पास अगर कैपिटल है फ्यूचर्स में ट्रेड करने का, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। आईसीआईसीआई प्रू में देखो यहाँ पे जो हमारा ट्रेड सेटअप बना था, इसमें हमारी एंट्री हो चुकी है। अब आपको टारगेट या स्टॉप लॉस पे ही एग्जिट करना है। आप तो आप ना एक सेक्टर सेक्टर का जो मैंने आपको सिखाया, आप वो सेक्टर फिल्टर भी लगा सकते हो, कौन सा सेक्टर अभी मूव कर रहा है, कौन सा नहीं मूव कर रहा है। उसके बेसिस पे भी आप देख सकते हो कि आपको स्विंग ट्रेड उसके उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। इप्का लैब में देखो इस तरह की हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी यहाँ पे, बट हमें शूटिंग स्टार मिल गया, तो हम एक दिन और वेट करेंगे।
अगर कल के डेट में हमें इस तरह की ग्रीन कैंडल मिलती है तब हम ट्रेड करेंगे, राइट। तो मैं ट्राई यही करती हूँ, जैसा कि आपको पता है इस चैनल को बने 6 मंथ्स हो गए हैं, तो मैं इन 6 मंथ्स में मेरा यही ट्राई रहता है कि जितनी सिंपल वे में मैं आपको चार्ट को रीड करना सिखा सकूँ। देखो मैं भी डेली 1%, हर हर इंसान डेली 1% इम्प्रूव होने का हर इंसान को ट्राई करना चाहिए। आप अभी जिस भी लेवल पे हो आपको वहाँ से ट्राई करना चाहिए कि आप 1% डेली इम्प्रूव हो सको। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत आता है, मैं कभी ये नहीं बोलती मुझे बहुत आता है, मुझे सब आता है। मैं भी डेली इम्प्रूव होने का ट्राई करती हूँ। तो मैंने आपसे पहले शुरुआत की है तो इसीलिए मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ कि ये मैंने मिस्टेक की है, आप मत करो। तो ऐसा नहीं कि आप कम जानते हो, मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ। ये देखो यहाँ पे हमें एनटीपीसी में नहीं मिली कैंडल, अब हम एक दिन और वेट करेंगे। डोजी मिल गई है हमें, एक दिन और हम वेट करेंगे। अगर हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो हमारा सेटअप बनेगा, राइट। ऑयल इंडिया में देखो हमारा ट्रेड ये वाला कितना ब्यूटीफुली चला, यहाँ पे जो हमने सेटअप लिया था। तो ऐसा नहीं है स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस तो बिल्कुल होंगे। आप चाहे किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, स्टॉप लॉसेस के लिए आपको ऑलवेज प्रिपेयर रहना है। पेट्रोनेट में देखो इसमें हमारी एंट्री आज जाके एंट्री हुई, तो 3 दिन में जैसा आपको पता है कि हम ऑर्डर जो है कैंसिल कर देते हैं। तो ये आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया होगा, आपका ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं हो पाया होगा 375.6। यस, आपका ये ऑर्डर ही नहीं ट्रिगर हो पाया। तो आपको मैक्सिमम 3 डेज वेट करना है एंट्री ट्रिगर होने का। अगर 3 दिन तक आपकी एंट्री नहीं होती है तो फिर आपको उसको कैंसिल कर देना है, उसके बाद आपको वेट नहीं करना है। 2 to 3 डेज आपको वेट करना है, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 डेज आपको वेट करना है, राइट। सो इस तरह से देखो आगे चलते हैं, आपको वन बाय वन इस तरह से स्टॉक्स अपने लिए देखते जाना है। आपको सेक्टर फिल्टर जो मैंने सिखाया वो आप एक ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे आपके आपके ट्रेड्स जो हैं थोड़े हाई प्रोबेबिलिटी हो जाए। आप सेक्टर देख लो कि उस जो स्टॉक आपको ट्रेड जिसमें मिला है, देखो टीसीएस में यहाँ पे जो हमारा ट्रेड था ये आईटी, जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, आईटी मैंने दिखाया भी था आपको चार्ट्स पे। ये देखो टाटा मोटर्स में ये गैप तो फिल हो चुका, एक गैप जो था हमारा फिल हो चुका, अब एक गैप और है ऊपर। अब अगर ये भी फिल हो जाता है, एक सेकेंड, ये गैप भी अगर फिल हो जाता है देन हमारा टाटा मोटर्स सही, हमारा एंट्री उसमें मिलेगा तो हम करेंगे। जब तक गैप्स रहेगा हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। टेक महिंद्रा भी देखो, सारे आईटी के स्टॉक्स में आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आईटी के स्टॉक्स अभी आपको। टोरेंट पावर में हम देखो हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे हमारे ग्रीन कैंडल नहीं बना, तो एक दिन और अब हम वेट करेंगे ग्रीन कैंडल बनने का। तो देखो कितना सिंपल होता है स्टॉक स्कैनिंग करना। आपको धीरे धीरे ना, आप जब हैबिट बिल्डअप हो जाएगी आपकी तो आपको फिर मज़ा आने लगेगा आपको डेली स्कैनिंग करने में। आपके लिए जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ उसके बाद मैं अपना निफ्टी 500 का लिस्ट स्कैन करती हूँ। मेरा जो होता है निफ्टी 500 का लिस्ट होता है जो मैं स्कैन करती हूँ। सो आपको मैं इसमें निफ्टी 200 दिखाती हूँ क्योंकि काफ़ी नए नए लोग भी हैं, काफ़ी बिगनर लोग भी हैं, इसलिए मैं आपको निफ्टी 200 में दिखाती हूँ। बट पर्सनली मैं निफ्टी 500 में स्कैनिंग करती हूँ। बट मेरा वे सेम रहता है, बस मेरा लिस्ट डिफरेंट रहता है। मेरा स्कैनिंग का वे बिल्कुल सेम रहता है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ उसी तरह मैं पर्सनली भी स्कैन करती हूँ। चलो निफ्टी में देख लेते हैं, बहुत बातें मैंने कर ली। निफ्टी में देखो ये गैप फिल होने के लिए निफ्टी पूरी ट्राई कर रहा है कि इस गैप को फिल कर सके। उसके बाद एक गैप और है ऊपर में, तो अभी भी वेट एंड वॉच चल रहा है निफ्टी में। जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता है तब तक वेट एंड वॉच ही चल रहा है। आपको कुछ भी एक कैंडल से आपको कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर लेना है, गैप्स को फिल हो जाने दो बाई के ट्रेड्स के लिए। एंड शॉर्ट के ट्रेड्स के लिए तो इस वाले रेंज से अगर बाहर निकले तो आप फिर शॉर्ट के ट्रेड्स देख सकते हो। वेट एंड वॉच है निफ्टी में, अभी निफ्टी में कुछ करने जैसा नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो देखो बैंक निफ्टी में इसी सेम जो गैप था यहीं पे बैंक निफ्टी ने रजिस्ट किया है। एंड यहाँ पे मूविंग एवरेज भी हमारा है यहाँ पे। तो आपको अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। बट ओनली थिंग जो है वो जो मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा है वो ये साइडवेज है। ये देखो इसी रेंज में बैंक निफ्टी जो है मूव करते हुए गया है मूविंग एवरेज पे, इसको मैं डिफरेंट कलर कर देती हूँ। तो आपको मैंने बहुत बार बताया है कि एक रेंज में हो के अगर जाए प्राइस मूविंग एवरेज पे तो वो आपको नहीं लेना है ट्रेड। तो ये देखो एक ही रेंज में है, इसी रेंज में चल रहा है बैंक निफ्टी। तो आप चाहो तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, बट ये बिल्कुल एक क्लास सेटअप मैं नहीं बोलूँगी इसको। इस रेंज से अगर बाहर निकल जाता है, ब्रेक डाउन दे देता है, देन फिर आप शॉर्ट के लिए एक क्लास सेटअप आपका बन सकता है, राइट। चलो मैं आपको एक बार निफ्टी आईटी भी दिखा दूँ। देखो जैसा हमने बात किया था ये वाला गैप जैसे ही फिल हुआ बैंक निफ्टी आईटी में, देखो कितना अच्छा ये मोमेंटम आया है। अब अगर ये वाला हाई भी ब्रेक कर जाता है निफ्टी आईटी तो बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। आप निफ्टी आईटी बीज में भी आप देख सकते हो, अगर ये हाई ब्रेक होता है ना
ये हाई ब्रेक होता है ना, तो आप आईटी बीज में भी आप बाई का देख सकते हो, कुछ कुछ क्वांटिटी बाई करके आप रख सकते हो, जैसा मैंने ईटीएफ वाले एक वीडियो में आपको बताया था, ईटीएफ ट्रेडिंग वाले वीडियो में। तो आप आईटी बीज बाई करके भी रख सकते हो, जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा तब इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाएगी, तब मतलब 41381 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाती है अगर ग्रीन कैंडल से, इस तरह से आपको अगर क्लोजिंग मिल जाती है यहाँ पे। ड्राइंग मेरी खराब हो गई। इस तरह से आपको अच्छी सी ग्रीन कैंडल से यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है, हेल्दी ग्रीन। किस टाइप की ग्रीन हमें चाहिए, इस टाइप की ग्रीन से अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप आईटी बीज में भी ले सकते हो, राइट। सो डन फॉर द डे। आज के लिए हमें 2 स्टॉक मिले हैं शॉर्ट के, तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। एंड ये शीट्स का जैसा मैंने बोला, अगर आपके पास ये दोनों शीट्स नहीं है, आप वीडियो देख रहे हो, तो आप अभी कभी कमेंट करो, हम ये आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। एंड ये ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो मस्ट वॉच है, हमारे साइड से मस्ट रिकमेंडेड है। मैं इसका लिंक आपको आई बटन में भी दिलवा दूंगी, आप इसको ज़रूर देख लेना। एंड ये शीट आप हमसे ले लेना, ओके। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं कल के एक नए स्विंग ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।